सस्य प्रारूप। क्लियर। आज आपका जो चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है सस्य प्रारूप। सस्य का मतलब क्या होता है? सस्य का मतलब एक प्रकार से इस पाठ में फसल से लिया गया है। किससे लिया गया है? फसल से लिया गया है। तो ये कहना चाह रहा है कि फसल का प्रारूप। तो अगर भारत में फसल के प्रारूप की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे क्या है कि अनेक सारी फसलें बोई जाती है, अनेक सारे समय में बोई जाती है, ठीक है, अनेक सारी भौगोलिक क्षेत्रों पे बोई जाती है। तो ये फसलों का प्रारूप तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से हो जाता है, पर हम इन फसलों को ऋतुओं के आधार पे विभाजित करेंगे। किसके आधार पे? ऋतुओं के आधार पे। अब ये जो सस्य प्रारूप है या फसलों का प्रारूप किसके आधार पे देखेंगे? ऋतुओं के आधार पे देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो फसल है वो 3 प्रकार की उगाई जाती है। किसके आधार पे? ऋतुओं के आधार पे देखेंगे। क्लियर? कि जो हमारी फसल है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 सस्य ऋतुएं हैं। तो इनमें जो अगर ऋतुओं की बात करें तो कितनी सस्य ऋतुएं हैं? 3। एक तो है रबी की फसल। किसकी फसल? रबी। तो इसको बोल देंगे रबी ऋतु। कौन सी ऋतु? रबी ऋतु। क्लियर? फिर उसके बाद में एक है जायद व खरीफ। कौन सी है? खरीफ। और एक है जायद। कौन सी है? जायद। क्लियर? ये है हमारी जो फसलें हैं उनकी 3 ऋतुएं। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। इसको इस प्रकार से देखो, जैसे मान लो कि ये क्या है? रबी है। क्या है? रबी। क्लियर? फिर रबी की फसल उगाई, इसको उगाने के बाद में काट लिया, फिर उसके बाद में आप उगा रहे हो खरीफ। क्या उगा रहे हो? खरीफ। अब खरीफ की फसल को उगाई, फिर काट लिया, फिर उसके बाद में आप उगाओगे जायद। कौन सी उगाओगे? जायद। अब जायद की फसल को काट लिया और वो उगा लिया और काट लिया, फिर उसके बाद में किसकी उगाओगे? रबी। फिर उसके बाद में खरीफ, फिर उसके बाद में जायद, फिर कौन सी? रबी, फिर कौन सी? खरीफ, फिर कौन सी? जायद। यानी घूमे जाओ घूमे जाओ। ये क्या बन गया? चक्कर बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? और ये चक्कर किसका है? फसलों का। क्या किसका है? फसलों का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फसल चक्कर। क्या बोलते हैं? फसल चक्कर। ये क्लियर है ना? ये वैसे समझाने के लिए, आपके में दे नहीं रखा, पर समझ लो इसको कि जो हमारी फसलें होती हैं उसका क्या होता है? एक चक्कर होता है कि एक फसल उगाने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर इसके बाद में फिर चक्कर चलेगा। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या होता है? फसल चक्कर। तो कभी कोई फसल चक्कर के बारे में पूछे तो बता देना। क्लियर? फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि जो हमारी ये फसलें हैं, ऋतुओं के आधार पे आपने जो विभाजन कर दिया इन फसलों का, रबी, खरीफ, जायद, तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो रबी की फसल होती है, तो इसमें पहली बात आती है कि जो रबी की फसल होती है इसको कब उगाया जाता है? सर्दियों में। ठीक है, तो पहली बात आती है कि ये कब, यानी कि इसमें 2 चीज देखेंगे, 2 चीजें देखेंगे। या तो हम उगाएंगे, पहली बात तो क्या करेंगे? उगाएंगे। उगाया बाद में क्या करांगा? काटा बेगा, बीच में पकूक लेगो, पके बाद में तो कटांगा, उगाया फिर काटांगा। तो अब इसमें ये 2 चीज पूछता है कि तो इसको कब तो उगाते हैं? कौन सी फसल को? रबी की फसल को। और कब काटते हैं? ठीक है, तो इसमें जो हमारा अक्टूबर से लेके दिसंबर तक तो इसको उगाते हैं। कब से कब तक? अक्टूबर से दिसंबर तक। क्लियर? अब वर्तमान में कौन सी ऋतु चल रही है? शीत ऋतु चल रही है ना, वैसे ऋतुओं के अनुसार। ठीक है, अब रबी की फसल उगाई जा रही है। क्लियर? सरसों उगा दी ना। सरसों लगभग हमारे यहाँ पे अक्टूबर में उगा दी गई थी। आज से 8-10 दिन पहले उगा दी गई थी ना, अक्टूबर था ना। अब कौन सा चल रहा है? नवंबर। अब क्या उगाएंगे? गेहूं। क्या उगाएंगे? गेहूं। तो अब दिसंबर तक उगाएंगे। तो इस फसल को क्या कहते हैं? ये जो फसल उगाई जाती है कब से कब तक उगाई जाती है? अक्टूबर से दिसंबर तक। यहां तक क्लियर? क्लियर? फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि इसको काटा कब जाता है? तो इसको काटा जाता है अप्रैल से जून तक। कब से? अप्रैल से जून तक। यहां तक क्लियर? कोई समस्या? क्लियर? फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि इसमें कौन कौन सी फसलों को शामिल करेंगे। ठीक, तो अब इसमें देख लेते हैं फसलें। क्या देखेंगे? फसलें। इसमें फसलें कौन कौन सी आती हैं? तो अब पहले तो अपना कॉमन साइंस से बताओ, इस टाइम सबसे ज्यादा क्या बोल रहा था? सरसों, गेहूं बोल रहा है ना। तो गेहूं, क्लियर, सरसों, चना और मटर भी इस टाइम गिरते गिरते हैं, मटर। क्लियर? यहां तक क्लियर? गेहूं, सरसों, चना और मटर, ये कौन सी फसल है? रबी की फसल। यहां तक समझ गए कि जो हमारी रबी की ऋतु आती है
उसको अगर इसके उगाने की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर तक तो इसको उगाते हैं और काटते हैं अप्रैल से जून तक। फिर अगली बात आती है कि इसमें कौन-कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है, तो इसमें गेहूँ, सरसों, चना, मटर इन फसलों को उगाया जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद में अगली आती है खरीफ ऋतु, कौन सी? खरीफ, क्लियर? क्षेत्र आगे बता देंगे, जो ये वाले है ना, गेहूँ की अलग से पढ़ाएँगे, सरसों की अलग से पढ़ाएँगे, चना, मटर, ठीक? तो वो आगे कर देंगे। वैसे दे रखा है आपकी बुक में, पर मैं इसको यहाँ पे नहीं पढ़ूँगा। यहाँ पे पढ़ाऊँगा, फिर वहाँ पे पढ़ाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्लियर? एक ही बात है, दोनों जगह एडजस्ट हो जाएगी। इसमें भी उसी के बारे में दे रखा है, गेहूँ कहाँ पे उगाया जाता है और आगे गेहूँ आएगा तो उसमें स्पेशल बता दिया जाएगा, क्लियर? फिर उसके बाद में अगली फसल आती है खरीफ, कौन सी आती है? खरीफ। तो खरीफ में सबसे पहली चीज़ ये होती है, ये जो फसल है ना, इसमें क्या है कि वैसे तो इसमें कोई मानसून-वानसून नहीं आता, क्लियर? तो इसमें एक होती है माउट की वर्षा, कौन-सी वर्षा? माउट की वर्षा। ये जो वर्षा होती है, ये किसके माध्यम से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से। पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से क्या होती है इसमें? वर्षा, ठीक है? जिसको हमारे भारत में माउट के नाम से जाना जाता है, ठीक? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, क्लियर? यहाँ तक ये हो गई आपकी रबी की फसल। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ये हमारे उत्तर-पश्चिम भारत में होती है, क्लियर? लगभग दिल्ली के आसपास, राजस्थान और ये वाला क्षेत्र है ना, उसके अंदर। किसका? ठीक, कट कर दे। हुँ, हाँ, तो ये जो खरीफ की फसल है, अब इसमें देखेंगे कि ये जो फसल है ना, ये किसके ऊपर निर्भर रहती है? मानसून पर। किस पे निर्भर है? मानसून पर। तो पहली बात, इस फसल को तब उगाया जाएगा जब मानसून आएगा। कब आएगा मानसून? लगभग जून में हमारी रबी की कट लेगी, फिर जुलाई के आस-पास आएगा, आएगा ना? क्लियर? अब थोड़ी ना आ रहा है, अभी भी आ रहा है। ठीक है? तो अब ये फसल कब उगाई जाएगी? मानसून के आगमन पर उगाई जाएगी, क्लियर? तो अब बात आती है कि इस फसल को तो कब तो उगाएँगे और कब काटेंगे, वही 2 चीज़ें। कब तो उगाएँगे, पहले उगाया पाली थोड़ी ना काट दूँगा, क्लियर? और कब काटेंगे। याद रह जाएगा ना, सरल तरीकों से कब उगाऊँगा, कब काटाँगा, कौन-कौन सी फसल। अगर आपके पूछ ले रबी की फसल के बारे में बताइए, रबी की फसल। रबी की फसल को हम अक्टूबर से लेके दिसंबर तक उगाते हैं तथा इसको अप्रैल से जून तक इसको काटते हैं। इसमें प्रमुख फसलें गेहूँ, सरसों, चना और मटर होती है तथा इसमें वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से होती है। काफ़ी हो गए शब्द। और दूसरा हमने देखा खरीफ की फसल मानसून के आगमन के समय उगाई जाती है और इसको कब तो उगाया जाता है, कब काटा जाता है। तो उगाया कब जाएगा? पहले वो जून हो गई थी, तो इसमें लगभग जुलाई के आस-पास। कब? जुलाई के आस-पास। फिर इसमें देखो, अक्टूबर आ गया था, अक्टूबर से पहले क्या आएगा? सितंबर, क्या आएगा? सितंबर। तो इसको कब काटेंगे? सितंबर, अक्टूबर में। कब काटेंगे? सितंबर, अक्टूबर में। ठीक है? कब काटेंगे? सितंबर, अक्टूबर में इसको काटेंगे। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि इसमें जो प्रमुख फसलें हैं, वो कौन-कौन सी है? बात कर लें? तो इसमें सबसे प्रमुख फसल है बाजरा। कौन-सी? बाजरा। और इससे भी ज़्यादा प्रमुख फसल है चावल। कौन-सी है? चावल, जो कि भारत में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है, क्लियर? और उसके अलावा हमारे यहाँ पे मक्का आता है, क्या आता है? मक्का आता है और क्या आता है? बाजरा, चावल, मक्का, मूँग, मोठ जो इसमें आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें मूँग, मोठ और भी आएँगे, और कौन-कौन से हैं? ना पूरा है रॉन्ग अब, आएगा तो हैं? उड़द, कपास, अरहर और इसके अलावा और फसलें हैं मूँगफली, कौन-सी? मूँगफली और एक आती है सोयाबीन। आ रहा है ना कैमरे में? सोयाबीन, यहाँ तक क्लियर? फिर से देखो एक बार कि हमने खरीफ की फसल की बात की, तो खरीफ की फसल है वो मानसून के आगमन के समय उगाई जाती है। अगर इसके उगाने के समय की बात करें तो ये जुलाई के आस-पास उगाई जाती है और इसको काटने की बात करें तो सितंबर-अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है।
फिर उसके बाद में इसमें कहा गया कि इसमें किस-किस को इसमें कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है या कौन सी फसलें इसमें शामिल की जाती है। तो इसमें बाजरा, चावल, मक्का, मूंग, मोठ, उड़द, कपास, अरहर, मूंगफली और सोयाबीन इसमें शामिल करते हैं। जैसे आज वर्तमान समय में अब फिलहाल अब कौन सी फसल आ गई? रबी की आ गई। तो रबी से पहले जो फसल पक के आएगी उसी का तो हम खाना खाएंगे। तो अब मूंगफली खाते हो आप सर्दियों में, क्यों खाते हो? क्योंकि पहले वाली ऋतु में वो उत्पादित हो चुकी है, ठीक है। जो आपकी जो दालें होती है घर में, आप सब्जी दाल दाल बनाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें मूंग उड़द की दाल नहीं लाते। तो उसमें जो मूंग और उड़द की दाल लाते हो वो कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। उसके अलावा बाजरा, ये भी लगभग हमारी जब वर्षा होती है जुलाई के आसपास, तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक किया जाता है बाजरा। और राजस्थान में जो बाड़मेर जिला है उसमें सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन होता है, ठीक है। तो बाजरा, चावल, मक्का, मूंग, मोठ, उड़द, कपास, अरहर, मूंगफली और सोयाबीन, ये कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसल। फिर अगली बात आती है जायद की फसल। कौन सी फसल? जायद की फसल। ये जो फसल है ये कैसे उगाई जाती है? जो हमारी खरीफ और रबी की फसल है इनके मध्य उगाई जाती है। किस प्रकार से? अभी मैंने फसल चक्र बताया था ना, तो यहाँ पे तो रबी की थी या खरीफ की थी या जायद की थी। जैसे यहाँ पे रबी, यहाँ पे खरीफ और यहाँ पे जायद थी ना। तो एक इस देखो, अब देखो खरीफ और रबी के मध्य हो गए ना ये, ठीक है, जायद, क्लियर। तो इसको उगाया जाता है कौन कौन सी फसल के मध्य? खरीफ और रबी, रबी और खरीफ, इनके फसलों के मध्य क्या किया जाता है? उगाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? उगाया जाता है। अब बात आती है इसमें किनको शामिल करेंगे? ये हमारे तो जानू थे, तो इसमें शामिल, तो इसमें एक तो आता है तरबूज, क्लियर। ये जो तरबूज है ये हमारे राजस्थान में जब होता है तो इसमें ऐसे लगाया जाता है कि जब राजस्थान में पानी की कमी आ जाती है तो इस तरबूज के माध्यम से, एक तो वैसे पानी की कमी, पर इस तरबूज में इतना पानी होता है कि पूछो मत, क्लियर, कि जल की आवश्यकता की पूर्ति करता है ये, क्लियर। हाँ, तो ये तरबूज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमारे उगाया जाता है और इसमें जल की इतनी मात्रा होती है कि इतनी तो हम सोच नहीं सकते कि जो सब ये जो हमारी है खाने का तरबूज इसमें इतना होगा, क्लियर। पर प्रकृति की देन है कि इसमें कितना जल मिल जाता है अपने को, काफी जल होता है। हमारे शरीर की जल, हमारे जो शरीर की जल की आवश्यकता की पूर्ति करता है ये। और तरबूज, उसके अलावा खरबूज, खीरा, ककड़ी, उसके अलावा सब्जियां, क्लियर, ये क्लियर है ना। और हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र में मुसलमान सर्वाधिक सब्जियां उत्पादन करते हैं ना इस समय में। तो ये हो गई आपकी ऋतुओं के आधार पे जो फसलों का शस्य प्रारूप है। एक बार फिर से देख लो, फिर उसके बाद में भाग लेना। जो हमारे शस्य प्रारूप की बात की जाए, किसके प्रारूप की? शस्य प्रारूप, मतलब फसलों का प्रारूप। तो हमने कहा कि हमारी जो फसलें हैं उनको हम 3 ऋतुओं में विभाजित करते हैं। पहली ऋतु जिसका नाम है रबी की ऋतु, दूसरी ऋतु खरीफ की ऋतु और तीसरी ऋतु जायद की ऋतु, क्लियर। जो हमने रबी की ऋतु के बारे में पढ़ा तो इसमें पहले देखा कि इसको कब उगाया जाता है। तो इसको उगाया जाता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। कब से? अक्टूबर से दिसंबर तक। और काटा कब जाता है? अप्रैल से जून तक इसको काटा जाता है। फिर इसमें प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूं, सरसों, चना, मटर, इनको शामिल किया जाता है। और इसमें वर्षा की बात करें तो इसमें वर्षा तो नहीं होती बेसिकली, पर होती है हमारे पश्चिमी भारत में, तो उसमें पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। ये कभी जलवायु वाला चैप्टर आएगा या फिर वो आएगा ना, तो उसमें बता दिया, 9th में था ये, क्लियर। तो ये पश्चिमी विक्षोभ हम बता देंगे भूमध्य सागर से होते हुए, क्लियर। अगली बात आती है खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल है ये मानसून के आगमन से उगाई जाती है, कि मानसून वर्षा करेगा फिर उसको उगा देंगे। और मानसून का आगमन लगभग जुलाई के आसपास हो जाता है। और उसके अलावा इसको काटते हैं सितंबर अक्टूबर में। कब काटते हैं? सितंबर अक्टूबर में इसको काट देंगे। फिर उसके बाद में हम अगली बात करेंगे इसमें शामिल किसको करेंगे। तो इसमें बाजरा, चावल, मक्का, मूंग, मोठ, उड़द, कपास, अरहर, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, क्लियर, क्या? सोयाबीन। फिर उसके बाद में अगली बात आती है जायद। जायद की जो फसल है ये रबी और खरीफ की फसलों के मध्य उगाया जाता है। और इसमें अगर शामिल करेंगे तो इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और अन्य सब्जियों को इसमें शामिल करेंगे। मुख्य फसलें, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट फसलें, थोड़ा सा इधर आ जाओ। तो अब इन मुख्य फसलों में हम किस आधार पे इसका विभाजन करेंगे? आधार भी तो होगा कोई, कि आप मुख्य फसल बताओगे, उससे पहले इनका आधार देख लेते हैं, क्लियर। तो हम जब एक चैप्टर आया था मिट्टियों वाला, कौन सा चैप्टर? मिट्टियों वाला। उसमें हमने कहा कि अगर काली मिट्टी होगी तो वहां पे सर्वाधिक कपास की कृषि करेंगे। अगर जलोढ़ मृदा होगी तो उसमें चावल और गेहूं की करेंगे, देखा था ना। अगर लैटराइट मृदा होगी तो उसमें क्या करेंगे?
टी सॉइल, ठीक है, काजू की वर्षा करेंगे, कॉफी सॉरी वर्षा नहीं, फसल करेंगे, काजू कॉफी, बताया नहीं। तो ये क्या हो गई, मिट्टी। तो जो हम मुख्य फसलें पढ़ेंगे जिनमें चावल गेहूं ये पढ़ेंगे ना, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल यानी कि आधार क्या रहेगा, एक तो मिट्टी रहेगी, क्या रहेगी, मिट्टी, क्या रहेगी, मिट्टी, क्लियर। फिर उसके अलावा दूसरी चीज आती है कि हमारे यहाँ पे जलवायु होती है, कई कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे हमेशा ठंड पड़ती रहती है यानी शीत जलवायु, ठीक है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे ऋतुएं पाई जाती है, सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, क्लियर। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे मौसम क्या होता है, समान होता है, समकारी मौसम, क्लियर। जो समान मौसम होता है वो जैसे कि हमारा ये भारत है ना, इसके यहाँ पे क्या होता है, जल, क्लियर, जल है ना, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो ये वाला क्षेत्र होगा ना, तो यहाँ पे हमेशा हुमस की मात्रा रहेगी, क्लियर। तो न तो सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ेगी, न गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ेगी। जो हमने ऋतु देखी थी थोड़ी देर पहले, वो दक्षिण भारत के ऊपर लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मौसम ही समान रहता है, क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे मान लो जम्मू कश्मीर है, इस वाले क्षेत्र में हमेशा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, ठीक है। तो अब ठंड पड़ेगी तो इसमें ये केसर वासर यही उगाए जाएंगे, केसर सेब की कृषि की जाती है ना, तो ये यहाँ पे। और ये वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे सर्दी गर्मी दोनों ही चीजें पड़ती है, सर्दियों में सर्वाधिक सर्दी, गर्मियों में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है ना। तो ये कौन सा क्षेत्र आता है, शीतोष्ण एक प्रकार से, वैसे भारत को उपोष्ण क्षेत्र में शामिल करते हैं, पर शीत भी है और उष्ण भी है, गर्मी भी है, ठीक है, शीतोष्ण। तो यहाँ पे तीनों ऋतुएं होती हैं। तो ये जो चीज है ये क्या है, एक प्रकार से मौसम है ना इनका, ठीक है। यहाँ पे सर्दी का मौसम, यहाँ पे समान मौसम, यहाँ पे सर्दी और गर्मी दोनों का मौसम। अब ये मौसम क्या है, ऐसे थोड़ी ना है कि रोजाना की वो आज का ये मौसम है, क्लियर। तो इसको काफी लंबा समय हो गया ना, काफी लंबा समय हो गया ना। तो मौसम की औसत वार्षिक दशाएं क्या कहलाती है, जलवायु, क्या कहलाती है, जलवायु, ये पढ़ा था ना मैंने। तो ये औसत जो मौसम की औसत वार्षिक दशाएं क्या कहलाती है, जलवायु। तो अब ये कृषि को प्रभावित करेंगी या नहीं करेगी, करेगी ना। तो हम दूसरा आधार लेंगे, क्या, जलवायु, क्या लेंगे, जलवायु, क्लियर, समझ गए कि दूसरा आधार किस आधार पे माना हमने। फिर उसके अलावा अगली बात आती है जो कृषि की पद्धतियां होती है, कौन सी पद्धतियां, कृषि की पद्धतियां। जो कृषि की पद्धतियां हैं, इन कृषि की पद्धतियों में क्या है, जैसे कि मान लो कि हम कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कि ये मैदान है, ठीक है, तो यहाँ पे कृषि करेंगे, तो ये मैदानी भागों में कृषि हो गई, यानी समतल भागों में। इसको ऐसे समझो, ये हमारे यहाँ पे आकृति पाई जाती है एक तो पर्वत की, ठीक है। तो हम एक फसल उगाते हैं, रोपण कृषि, जैसे चाय की फसल करते हैं। तो चाय की फसल हम कहाँ पे उगाते हैं, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में, जो असम ये वाले क्षेत्र है। यहाँ पे क्या की जाती है कि एक प्रकार से सीढ़ीदार कृषि की जाती है, क्लियर। उसके अलावा पठारों पे किस प्रकार की पद्धतियां अपनाते हैं और मैदानों में किस प्रकार की पद्धतियां अपनाते हैं, ये क्या है, कृषि पद्धतियां। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कृषि पद्धतियों में बात करें तो हमने वो पट्टे वाली कृषि की बात की थी, जो वृक्षों की रक्षक मेखला लगा के, वृक्ष मेखला लगा के, ठीक है। तो उन वृक्ष मेखला ये भी क्या है, एक प्रकार से कृषि की पद्धति है। तो इन आधारों को मान के हम जो कृषि है उसको, जो प्रमुख फसलें हैं उनको दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। इनको प्रमुख फसलों को कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में। और ये दो भाग कौन कौन से होंगे, नंबर एक तो होगा खाद्य फसलें, कौन सी फसलें, खाद्य, खाद्य का मतलब वे फसलें जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। एक तो खाद्य फसलें देखेंगे, तो इसमें प्रमुख खाद्य फसलों की बात करेंगे, क्लियर। और एक फसल आएगी अखाद्य, कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, अखाद्य, जिनको हम खा नहीं सकते। जहाँ रबड़ है, खा सकोगे रबड़ ना, है कपास चूखा ना खा जाओगा, है उसके अलावा झूठ है, खा लोगा ना, खा सको ना। तो ये क्या है, अखाद्य फसल, कौन सी फसल है, अखाद्य फसल, क्लियर। तो अब इसमें देख लिया एग्जांपल, कौन सी तो खाद्य है, कौन सी अखाद्य है। तो पहली बात करें चावल से, क्योंकि चावल भारत में क्या होता है सर्वाधिक, सारी फसलों खाद्य में सर्वाधिक कौन सा है, चावल, कौन सा है, चावल। फिर इसके बाद में आता है गेहूं, क्या आता है, गेहूं, क्लियर। उसके अलावा मक्का, मक्का भी खाद्य है ना, क्या है, मक्का, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा भी है, बाजरा है ना, मोटे अनाज, कौन से अनाज, मोटे अनाज, क्या आते हैं, मोटे अनाज। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे गन्ना आता है, गन्ना भी आता है ना, खाद्य में शामिल करेंगे एक प्रकार से, हम जिसको पी सकते हो खाद्य में आ जाएंगे, क्लियर, क्या हो गया,
गन्ना। फिर उसके बाद में अगली बात आती है किसकी, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, मोटे अनाज हो गए, गन्ना हो गया, और चाय कॉफी ये भी तो होंगे। क्या, चाय कॉफी, कहुआ नहीं दे रखा, वैसे कहुआ आएगा इसमें, क्लियर, वैसे कोई समस्या नहीं, लेकिन आपकी बुक में नहीं दे रखा। चाय, कॉफी, तिल, तिल जानो ना, है तिल कुटने का व्रत करा था तू भी, हैं बाड़ तिल कुटने का व्रत करा था ना, उन्हें समझ लगाएंगे लगे, हाँ तो कर लिए, क्लियर। फिर दूसरी फसल आती है अखाद्य, जिसको हम खा नहीं सकते, तो इसमें एक तो आएगी रबड़, रबड़ जानते हो ना, क्लियर। फिर उसके अलावा कपास, कौन सी है, एक आती है जूट, जिससे हम बोरिया बनाते हैं इसके रेशे से, क्लियर। और भी है क्या, हो ना, एक और होनी चाहिए, मेरे दिमाग में आ रही तो है, रेशेदार फसलें, कौन सी फसलें, रेशेदार फसलें, क्लियर। ये किसमें शामिल की जाती है, अखाद्य में, अखाद्य फसलों में, क्लियर। फिर से देखो, हमने कहा कि हम अब देखेंगे मुख्य फसलें, तो मुख्य फसलों को देख, जो हम देखेंगे उनका आधार क्या मानना कि हम इनको मुख्य फसलें बताएंगे कि ये इन आधारों पे ये मुख्य फसलें हैं, तो उसमें मिट्टी, जलवायु और कृषि की पद्धतियों के आधार पे कितने भागों में बांटा हमने, 2 भागों में बांटा, कौन कौन सी, खाद्य और अखाद्य फसलें। जो खाद्य फसलें हैं उसमें चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, गन्ना, चाय, कॉफी और तिल, इनको हम किसमें शामिल करेंगे, खाद्य फसलें में, फसलों में। उसके अलावा अखाद्य फसलें, अखाद्य फसलें में रबड़, कपास, जूट और रेशेदार फसलों को हम शामिल करेंगे।